answer type question that consists of 4 marks weightage. इनका weightage 4 marks का है। पहला क्वेश्चन है R एक सेट है, R एक रिलेशन है सॉरी A और B में, और इस तरह से है कि 1 प्लस AB जो है वो 0 से बड़ा है। आपने ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A आर को बिलोंग करना चाहिए, तो B को A से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला B भी A से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 प्लस A स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब देखो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे हम तो कम से कम भी आंसर उसका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। और कोई और नंबर लेंगे उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। तो मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ट्रू। रीजन लिख देंगे एज वी एड 1 to square of any पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रियल नंबर, आर लिख देते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर गिव्स रिजल्ट पॉजिटिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, फॉर सिमेट्रिक अगर 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि एक ही बात है ये हमारा, ए बी लिखो या बी ए लिखो, तो सो इट इज सिमेट्रिक एज ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलिए एक बार ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर ट्रांजिटिव के लिए डिस्कस करते हैं। जिसको डाउट है प्लीज पूछ ले। वन प्लस स्क्वायर 0 से बड़ा है या नहीं है। अभी देखो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, 1 प्लस बी सी 0 से बड़ा है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि 1 प्लस ए सी भी 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ले लिया -8, बी ले लिया -2, सी ले लिया 1/4। 1 प्लस ए बी क्या आएगा, 1 प्लस ए -8 बी -2, ये आ गया 17, और ये 0 से बड़ा है। 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी है -2, सी है 1/4, ये आ जाएगा 1 - 1/2 दैट इज 1/2, ये भी 0 से बड़ा है। 1 प्लस ए सी को चेक कर लेते हैं, 1 प्लस ए है -8, सी है 1/4, 1 - 2, ये आ गया -1, तो ये भी क्या है हमारा, 0 से बड़ा नहीं आ रहा, तो 1 प्लस ए सी इज लेस देन 0, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा भाई, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है क्वेश्चन में, पेपर में सॉरी, तो बहुत इजी है। अगर इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो स्कोर करना। देखो आगे समझो भाई, आर इन द सेट n क्रॉस n, n क्रॉस n का मतलब है नेचुरल टू नेचुरल, हमें नंबर नेचुरल ही लेने हैं। ए बी और सी डी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सभी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं।
ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, आपने ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो जरा। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जिस तरह से लिखा हुआ है मैं आंसर को भी इसी फॉर्म में लिखता हूं, ए इज इन रिलेशन विद ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। मतलब इस दोनों को एक ही टर्म से रिप्लेस कर देंगे और इन दोनों को एक टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो ए कोमा ए इज इन रिलेशन विद, यहां पर आ जाएगा सी कोमा सी। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे दोनों इक्वल, ठीक है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर से समझ लो भाई रिफ्लेक्सिव एक बार। हमारे पास ए बी और सी डी के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, रिलेशन को थोड़ा सा ढंग से देखो। पहली टर्म और फोर्थ टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए इज इन रिलेशन विद ए, इस तरह से होना चाहिए था ये। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको एक टर्म ले लिया ए कोमा ए, यहाँ पर इसकी जगह सी कोमा सी ले लिया। अब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सेकंड और थर्ड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दोनों इक्वल आ गए तो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए बी के साथ रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज दैट बी इज ऑल्सो इन रिलेशन विद ए, ये होना चाहिए। मतलब अगर ए बी रिलेशन में है सी डी के साथ, किस तरह से, पहली और फोर्थ टर्म का स्क्वायर इक्वल आ रहा है सेकंड और थर्ड टर्म के स्क्वायर के। तो क्या बी इज इन रिलेशन विद ए होगा, मतलब क्या सी डी और ए बी का रिलेशन निकालते हैं अब हम। देखिए क्या होगा, यहाँ पर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे और डी स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। तो ये भी वही चीज आ गई जो यहाँ पर थी। तो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कीजिए, फिर हम लोग ट्रांजिटिव की तरफ चलेंगे। जिसको डाउट है पूछ लेना। फटाफट नोट करके यस का मैसेज करें। देखते हैं बेटा एक बार। अभी ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या है, ए बी इज इन रिलेशन विद सी डी, मतलब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी डी इज इन रिलेशन विद ई एफ, तो सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या लाना है, ए बी इज इन रिलेशन विद ई एफ लाना है। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इन रिलेशन विद ई एफ, मतलब ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल आना चाहिए बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के। तो अभी आप यहां पर देखो कि ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर किस तरह से बन सकता है, जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो यहाँ पर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ये चीज चाहिए थी, हमें मिल गई, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जिसको डाउट है प्लीज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
आर एक रिलेशन है हमारे पास एक्स और वाई में, such that x belongs to natural number, y belongs to natural number, and 2x plus y is equal to 24. हमने डोमेन और रेंज निकालनी है और यही बताना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब देखो कैसे बताएंगे, पहले तो डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं हम लोग इसका। x की वैल्यू क्या क्या पुट करें कि ये एक y मतलब एक हमारे पास नेचुरल नंबर यहाँ है दोनों। मान लीजिए x1 पुट कर लेते हैं, वन पुट करने पर 22 आ जाएगा, 2 पुट करने पर 20 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 18, 4 पुट करेंगे तो 16, 5 पुट करेंगे तो 14, 6 पुट करेंगे तो 12, 7 पुट करेंगे तो 10, 8 पुट करेंगे तो 8, 9 पुट करेंगे तो 6, 10 पुट करेंगे तो 4, 11 पुट करेंगे तो 2, 12 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। वो हम ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब हमने ये बताने की रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो देखो 122 है लेकिन 22 1 नहीं है, 220 है, 20 और 2 नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर एक भी ना हो तो हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं होता, सॉरी इक्विवेलेंस नहीं होता, सो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बी और सी डी में क्या कि a प्लस डी मतलब फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करें तो वो सेकंड और थर्ड के इक्वल आ जाते हैं। इसमें मैंने प्रूव करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। सबसे आसान काम होता है प्रूव करना या शो करना। क्यों? क्योंकि ऐसे को पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो बस आपने लिखना ही होता है। फॉर सिमेट्रिक देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, सॉरी पहले रिफ्लेक्सिव हम लोग डिस्कस करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, देखो ए बी इज इन रिलेशन विद ए बी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इक्वल होते हैं दोनों आपस में, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, देखो अगर ए बी रिलेशन में है सी डी के साथ तो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो क्या सी डी भी ए बी के साथ रिलेशन में होगा? तो पहले हम सी डी और ए बी का रिलेशन निकाल लेते हैं। सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये टर्म आगे जो ऊपर थी हमारे पास, सो इट इज रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कीजिए नोट, फिर ट्रांजिटिव डिस्कस करते हैं। समझते हैं बेटा? अब देखो ए बी अगर रिलेशन में है सी डी के साथ तो a प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल हो गया। ठीक है, अगला हमने खुद डेवलप करना है, सी डी अगर रिलेशन में है ई एफ के साथ, सी प्लस एफ इक्वल होगा डी प्लस ई के साथ। ठीक है,
अब हमें ए बी और ई एफ में रिलेशन निकालना है, मतलब ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल होना चाहिए। तो ए प्लस एफ कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जो बचने वाला है यहां पर वो ये कि ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो ए तो हमारे पास ए बी जो आ गया वो ई एफ के साथ रिलेशन में आ गया, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जिसको ये एक सेट है 1 2 3 से लेकर 9 तक। आपने 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो 2 5 तो ए बी हो गया, अब क्या है ए प्लस डी, तो डी माइनस सी 3 आना चाहिए, मतलब दो नंबर ऐसे जिसका डिफरेंस 3 का हो। 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 4 2 5 तो ऐसे ही 3 6 4 7, क्योंकि डी माइनस सी हर बार 3 का आएगा, ये सी है और ये डी है। 5 8 6 9, तो ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए और यस का मैसेज करें जिसको। तो उसको मान लिया हमने सी डी 2 प्लस डी 5 प्लस सी के इक्वल। यहां से रिलेशन आ गया डी और सी में, क्या डी और सी का डिफरेंस 3 का है। तो ऐसे ऐसे नंबर लेने से 1 से लेकर 9 में कि दोनों का डिफरेंस 3 का है, तो ये नंबर लिया मैंने कि जो एफ ए है वो एफ बी के इक्वल है। ये बताना है, ये शो करना है इक्विवेलेंस है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, बी को भी ए से रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ए तो एफ ए के इक्वल होगा ही, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर एफ ए एफ बी के इक्वल है तो ऑब्वियस है एफ बी भी एफ ए के इक्वल होगा, सो इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव आप लोग खुद भी कर सकते हो, अगर एफ ए एफ बी के इक्वल है, एफ बी एफ सी के इक्वल है, तो एफ ए एफ सी के इक्वल हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए जिसको डाउट है।